Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are in the best of health and spirits. This is your host Muhammad Daniel Asif and you are watching my YouTube channel Daniel Asif Official. So viewers, I have diploma in hospitality management. I've also worked as an internee in front office Faisalabad Sarina Hotel. Other than that, I'm currently serving as an instructor of hospitality in a hospitality management college. तो पिछले 4-5 सालों में मैंने जो फील्ड में और पढ़ाने में जो एक्सपीरियंस लिया है, तो आई थिंक मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँ और ये डिस्कस करूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स दे कम टू मी एंड दे आस्क मी, सर इज़ अ कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान वर्थ इट? तो इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या हैं, क्या ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या इसका कोई स्कोप है, क्या इसका कोई फ्यूचर है पाकिस्तान में? तो आई वांट टू पुट दिस डिबेट टू बेड टुडे, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक जमे रहिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो विच इज़ बीइंग अपलोडेड ऑन दिस चैनल। तो सबसे पहले फोक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। देखिए, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज़ अ फील्ड जिसमें हम गेस्ट को ट्रीट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, फ्रेंडली वे में मीट करते हैं और उनको हॉस्पिटेबल मैनर में ट्रीट करते हैं। वी गिव देम अ होम लाइक एक्सपीरियंस व्हेन दे आर स्टेइंग एट अ होटल, मोटेल और रिजॉर्ट, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर आप पाकिस्तान में जो है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, आप इसके लिए डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हैं, आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद आप फील्ड में जाके सेटल होते हैं, यू हैव टू स्टार्ट राइट फ्रॉम द वेरी बॉटम, ठीक है? और ग्रेजुअली आपको जैसे कहते हैं ना, वो सीढ़ियाँ जो है वो चढ़नी पड़ती हैं और फिर कुछ अरसे की मेहनत के बाद जो है आप किसी बड़ी, जिसे कहते हैं ना, मैनेजरियल पोस्ट पर जाके पहुँचते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके साथ पहले वन बाय वन इसके प्रोज डिस्कस करूँ, तो डेनिस वेटली एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, वो कहता है कि इफ़ यू कैन चूज़ अ करियर यू लव, यू विल नेवर हैव टू गो टू वर्क। तो अगर तो जो चीज़ आपको पसंद है, जिसका आपको पैशन है, अगर तो आप उसको अपना करियर बना सकते हैं, तो फिर तो आप समझें कि आप जॉब पर नहीं जा रहे, बल्कि आप इंजॉय करने जा रहे हैं, ठीक है? वो जॉब पर भी ऐसी है जैसे आप हॉलीडे मना रहे हैं। अगर आप किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल में काम करते हैं, ठीक है, आप किसी खूबसूरत रिजॉर्ट, किसी अट्रैक्टिव नेचुरल लैंडस्केप पे बने हुए रिजॉर्ट में काम करते हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना, जैसे आप डॉक्टर बनते हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ पे मरीज़ फिर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी इन्फेक्शंस हॉस्पिटल्स में होती हैं, ठीक है, उसकी अपनी स्मेल होती है, जरासीम वगैरह होते हैं। फिर अगर आप इंजीनियर हैं, आप फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, आपको फील्ड में जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बैंकर हैं, आप बैंक में बैठे हैं सारा दिन, आप स्टैम्प साइन वगैरह कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोफेशन, वो सारे प्रोफेशन बड़े रिस्पेक्टेबल हैं और उनके अपने प्रोज फ़ायदे हैं, बट जस्ट आई एम कंपेयरिंग बिकॉज ताकि मैं आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का उनसे डिफरेंस समझा सकूँ। इसके इन सारे फील्ड्स के अगेंस्ट जब आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में कदम रखते हैं, आप एक 4 स्टार 5 स्टार होटल में, एक रिजॉर्ट में जाते हैं काम करने, तो वो जिसे कहते हैं ना, यू फील एन ऑरा। तो वो आपको जिसे कहते हैं, वो एक एम्बियंस और एनवायरनमेंट और खूबसूरत लाइटिंग, डिकोर और बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, और जिसे कहते हैं ना, यू लव दैट सेटिंग। तो मुझे अभी भी याद है, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू सरीना फॉर माय इंटर्नशिप, तो एज सून एज आई वॉकड इन, तो आई कुड फील अ डिफरेंट वाइब, ठीक है? तो जिसे कहते हैं ना, यू फील अ प्लेयर, स्पेशली इफ़ यू आर चूजिंग दैट फील्ड बिकॉज यू लव इट। ये नहीं कि आपको किसी फैमिली वाले ने एक धक्का दे दिया है कि जी आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाएँ, आप होटल की नौकरी करें या आप रिजॉर्ट में जाके काम करें, फिर आप उस चीज़ को शायद एंजॉय ना कर पाएँ। बट अगर आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से उस फील्ड में एंटर हो रहे हैं, तो देन यू विल लव इट, ठीक है? तो एक तो उसका ये प्रो है कि इसकी वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ना, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। अच्छा, फिर हॉस्पिटैलिटी इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल 9 टू 5 जॉब, ठीक है? 9 टू 5 जॉब इसलिए नहीं है बिकॉज़ इसमें फ्लेक्सिबल आपकी शिफ्ट्स हैं, ठीक है? आपकी इवनिंग शिफ्ट है, अगर आप सुबह आराम से नींद पूरी करके दोपहर को जॉब पर जा सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपकी नाइट शिफ्ट है, आप सारा दिन अपनी फैमिली के साथ गुजार के रात को जब सारों ने सोना है, तो आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं, और सुबह जब तक सारों ने उठना है, आप तब तक जॉब से वापस भी होकर आ जाएँगे, ठीक है? तो ये भी एक प्रो है। ऑल्दो इसको हम कॉन के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हैं कि जी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, कि जी अगर आप दोपहर को जाते हैं तो आप रात 11-12 बजे तक बाउंड रहते हैं, यू मिस ऑन क्वालिटी फैमिली टाइम। या अगर आप सुबह जाते हैं तो आपकी शिफ्ट क्वार्टरली 6 ओ क्लॉक या 7 ओ क्लॉक स्टार्ट होती है। तो लेकिन कहीं न कहीं इसका प्रो ये भी है कि अगर आप इवनिंग शिफ्ट लेते हैं या नाइट शिफ्ट लेते हैं, तो आप जो है वो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा गुजार सकते हैं, और जिसे कहते हैं ना, आपको वो सुबह जल्दी उठने की भी टेंशन नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद एक और प्रो क्या है कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ टू बी क्रिएटिव, ठीक है? आप ग्रेजुअली बहुत बॉटम लेवल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत से टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है? हमारा जो हॉस्पिटैलिटी फील्ड है वो भरा हुआ है ऐसे एग्जांपल्स के साथ। वो लोग जिन्होंने एज अ रिसेप्शनिस्ट स्टार्ट किया और फिर वो एक दिन फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन गए, वो लोग जिन्होंने शेफ्स के तौर पे स्टार्ट किया और फिर वो एक दिन F&B के डायरेक्टर बन गए, वो लोग जिन्होंने एक रूम के, जिसे कहते हैं, हाउस कीपर के तौर पर स्टार्ट किया और वो जो है वो एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर जाके बन गए। तो ये आपकी मेहनत है। देखें, यहाँ पर मैं आपको मैकडॉनल्ड्स वाले रे क्रॉक एग्जाम्पल दूंगा।
1950s में रे क्रॉक वॉज अ मिल्क शेक मशीन सेल्समैन, ठीक है। वो जो मैकडोनल्ड ब्रदर्स हैं, जो मैकडोनल्ड को ओन करते थे, वो उनसे मिला और उसके बाद 1954 में उसने उनसे फ्रेंचाइज राइट लिए, ठीक है। उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बढ़ाए मैकडोनल्ड्स के, ठीक है। उसने इक्विपमेंट ऑपरेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया और फिर देखते ही देखते आप सबके सामने व्यूअर्स के मैकडोनल्ड एक दुनिया का टॉप नाम और जिसे कहते हैं ना एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मल्टीनेशनल जो है वो ब्रांड बन गया। तो इस सिमिलरली रे क्रॉक एग्जांपल से आप लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कि मतलब है कि आप अगर अपनी मेहनत के साथ अपने कदम जमाए रखें और अगर आपके अंदर मोटिवेशन हो, अगर आपके अंदर जिसे कहते हैं ना कुछ करने की सलाहियत हो, कुछ करने का जज्बा हो, तो आप जो है मतलब जिसे कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तो उसके बाद एक और एडवांटेज है द पर्क्स विच आर एसोसिएटेड इन दिस फील्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेस्टोरेंट मैनेजर हैं तो आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को अपने रेस्टोरेंट पर डाइन आउट करवा सकते हैं, ठीक है, एट डिस्काउंटेड रेट्स। फिर अगर एक एयरलाइन या क्रूज़ के एम्प्लॉय हैं तो यू कैन ट्रैवल एट डिस्काउंटेड फेयर। तो ये कुछ पर्क्स भी एसोसिएटेड हैं इसके साथ, ठीक है। फिर इसमें और एक बहुत ज़बरदस्त इसका प्रो क्या है कि दिस इज़ अ पीपल्स बिजनेस। देखें होटल्स में, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया कि हम लोगों को मीट करते हैं, ग्रीट करते हैं, उनको एक घर जैसा एक्सपीरियंस देते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो फिर दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू टू डू अ जॉब, ठीक है। तो आप जो है वो इन्जॉय करेंगे, ठीक है। लोग आपके साथ अच्छे से बात पेश आएंगे, आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आएंगे, आप उनको अच्छी सर्विस देंगे, वो खुश होंगे तो आप खुश होंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि आपने अपना पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हासिल कर लिया और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने होटल, अपने रिजॉर्ट को भी फ़ायदा पहुँचाया, ठीक है। बिकॉज ये जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, देयर कंप्लीट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो हर तरह के काम जो है वो आप इस फील्ड में कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को जो है वो फ्रंट ऑफिस में उनका चेक इन या चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप F&B में हैं तो आप कस्टमर्स को जो है वो फूड सर्व कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप हाउस कीपिंग में हैं तो आप उनके लिए रूम्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप उनके लिए एम्यूनिटीज़ तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब है कि हर जो है इस फील्ड में जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस, पीपल्स बिजनेस की एक शक्ल आपको नज़र आती है इसमें। अच्छा, तो ये तो व्यूअर्स थे कुछ इसके प्रोस। अब अगर हम फिर एक और मैं इसमें प्रो ऐड करता चलूँ कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ट्रैवल करने की। देखें फॉर एग्जांपल अगर आप एक बड़ी इंटरनेशनल होटल चेन लाइक मैरियट या हिल्टन इसके लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं तो कल को आप दुबई भी मूव कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप काम कर सकते हैं। आप उसकी USA वाली ब्रांच में शिफ्ट हो सकते हैं, आप उसकी UK वाली ब्रांच में जा सकते हैं। तो आपको उस तरह पूरा वर्ल्ड जो है वो एक्सप्लोर करने का, मूव करने का, देखने का मौका मिलता है। सिमिलरली अगर आप एयरलाइन में हैं तो उसमें देखें आप ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। अगर आप क्रूज़ लाइन में एम्प्लॉय हैं तो आप उसके थ्रू जो है वो पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं। तो आपको डिफरेंट डेस्टिनेशंस और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। फिर इसमें और एक जो है वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड का मैं प्रो जो है वो आपके सामने रखता चलूँ। इसमें आपके पास करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। देखिए ना, फॉर एग्जांपल आप बैंकर बनते हैं, आपका काम जस्ट है वो बैंकिंग से रिलेटेड है। आप डॉक्टर बनते हैं, आपका काम जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है। आप टीचर बनते हैं, आपका काम है टीचिंग करना। बट हॉस्पिटैलिटी फील्ड में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है और डिफरेंट जैसे कहते हैं ना एप्टीट्यूड वाले लोग बड़ी आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके प्रॉपर टेम्परामेंट वाला काम जो है वो ऑप्शन उनके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनेंस या अकाउंटिंग से रिलेटेड ये चीज़ें पसंद है तो आप होटल के फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इफ़ यू लव बीइंग अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट टीम, ठीक है, आप हायरिंग करना चाहते हैं, प्रमोशन, डिमोशंस, ट्रांसफर्स वगैरह देखना चाहते हैं, आप HR टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इफ़ यू लव बीइंग अराउंड फूड तो आप जो है F&B डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स तो आप जो है वो फ्रंट ऑफिस में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कोई एक्सपीरियंस है तो आप होटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी जो है वो रूम सेटिंग, डिकोर वगैरह ये आपकी स्पेशलिटी है तो आप हाउस कीपिंग में जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके पास बहुत देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। वर्क इज़ वेरिड, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, अब व्यूअर्स अपने वन साइड ऑफ कॉइन तो देख लिया, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्लिप साइड कि कॉन्स क्या है हॉस्पिटैलिटी फील्ड में, ठीक है। तो इफ़ यू आर चूजिंग अ हॉस्पिटैलिटी करियर स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात मैं कर रहा हूँ ज़्यादा, तो सबसे पहले इसका कौन क्या है कि जी लॉन्ग वर्किंग आवर्स। देखिए वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग है, 9 आवर शिफ्ट्स हैं, ठीक है। 9 आवर शिफ्ट तो सो टू स्पीक है, अब वो 9 आवर्स में कई पर 9.5 आवर्स बन जाते हैं, 10 आवर्स बन जाते हैं, 11 आवर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी शिफ्ट जो है वो ख़त्म होने वाली है, आप जो है वो अपना पंच आउट करके घर जाने लगे हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता लगता है कि आप का टाइम ख़त्म हो गया, कोई ग्रुप आ गया चेक इन करने के लिए, आपको उन्होंने रोक लिया है कि जी बर्डन बहुत ज़्यादा काम का, 1-2 घंटे आपके ऊपर लग गए हैं। या फिर कई दफ़ा ऐसे है कि जिसने आगे से शिफ्ट आपसे टेक ओवर करनी है उसको कोई काम पड़ गया है, वो 1-2 घंटे उन्होंने लेट आना है, वो 1-2 घंटे भी आपको कवर करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तो ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, फिर अगर आप इवनिंग शिफ्ट आपकी दोपहर 1-2 बजे स्टार्ट होती है, रात 11-12 बजे तक चलती है, आपको घर आते आते रात 1 बज जाता है, ठीक है। समझ लें कि आपका आधा दिन जो है वो होटल में गुजर गया। तो मतलब है ये जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है ना, ये कहीं ना कहीं कौन जो है वो माइनस पॉइंट्स में है। फिर नंबर 2
नॉन ट्रेडिशनल स्केड्यूल, ये आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो बच्चे फेस करते हैं व्हेन दे मूव इन दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। नॉन ट्रेडिशनल स्केड्यूल का मतलब ये है कि आपको सैटरडे को भी काम करना पड़े, आपको संडे को भी काम करना पड़े, ठीक है। आपको वीक में एक छुट्टी मिलती है और वो बैंक्स के तरह या ऑफिस की तरह नहीं है कि संडे को सारों को ऑफ होएगा, क्योंकि होटल ने तो 24 आवर 365 डेज खुला रहना है। तो कोई किसी का संडे ऑफ है तो किसी का मंडे ऑफ है, किसी का ट्यूसडे ऑफ है तो किसी को वेडनेसडे को छुट्टी मिल रही है। अब आपको 9-10 मुहर्रम को भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, आपको 12 रबीउल अव्वल को भी ड्यूटी करनी पड़ रही है, आपको ईद वाले दिन भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको क्रिसमस वाले दिन भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, अगर आप हिंदू हैं तो आपको दिवाली वाले दिन भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर मतलब आपको हैलोवीन भी जो है वो होटल पे काम करते हुए बनानी पड़ सकती है। तो मतलब है कि ये कहीं ना कहीं जो नॉन ट्रेडिशनल स्केड्यूल है ना, कि आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स व्हेन दे आर चिलिंग आउट, व्हेन दे आर एंजॉयिंग द वीकेंड, तो आप जो हो वो जॉब करो, क्योंकि होटल जो है वो तो नहीं बंद होता ऑल ईयर राउंड। तो ये जो है फिर पब्लिक हॉलीडे अगर कहते हैं, इकबाल डे आ गया तो होटल तो नहीं बंद रहेगा, आपको ड्यूटी पे तो जाना पड़ेगा। सिमिलरली कोई 23 मार्च की छुट्टी आ गई है, होटल तो खुला रहेगा, आपकी जॉब तो चलेगी वैसे ही। तो ये नॉन ट्रेडिशनल स्केड्यूल आई थिंक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो फील्ड में ज़्यादा देर तक एडजस्ट नहीं हो पाते और वो इंटर्नशिप करके या थोड़ा बहुत मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेके जो है वो फील्ड से निकल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है प्रेशर, कि वर्किंग एनवायरनमेंट में कई दफ़ा प्रेशर जिसे कहते हैं ना हाई स्टेक एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट होता है, स्पेशली अगर आप फ्रंट ऑफिस में बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद फ्रंट ऑफिस में रहा हूँ। मैं आपके साथ फ्रंट ऑफिस का एक्सपीरियंसेस में शेयर करता हूँ। देखें, फ्रंट ऑफिस पे जब आप काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कैश इन्वॉल्व है, ठीक है। कस्टमर्स गेस्ट का चेक इन हो रहा है, चेकआउट हो रहा है, ठीक है, आप कैश रिसीव कर रहे हैं, कार्ड्स के थ्रू पेमेंट हो रही है, ठीक है, चेक्स आ रहे हैं। अब वहाँ थोड़ा सा भी कैश आगे पीछे हो गया तो जिसे कहते हैं ना आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, ठीक है। फिर जो है उसके अलावा ये है कि आपको हर तरह के डिफरेंट रूट कस्टमर्स को का भी सामना करना पड़ता है। अब हमें हॉस्पिटैलिटी में सिखाया ये जाता है कि जी कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, लेकिन आपको पता है कई दफ़ा ये भी होता है कि कस्टमर जो है वो साफ हमारे मुंह पे झूठ बोल रहा होता है। कस्टमर इज़ बीइंग रूड, कस्टमर इज़ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद अवर सर्विस, ठीक है। मिनी बार को लेके कोई मसला हो गया, ठीक है, जिम या पूल की मेंबरशिप को लेके कोई मसला हो गया। अब आपने ना सिर्फ कस्टमर की आपको बातें सुननी पड़ती हैं, आपको उसको कूल डाउन भी करना पड़ता है और ठीक है, और अल्टीमेटली किस वक्त बुरे भी आप ही बन जाते हैं। तो ये जो है ना, ये हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट, ये जो प्रेशर विच कम्स इन दिस फील्ड, तो ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, फिर फाइनली ये है कि जो सबसे बड़ा आई थिंक जो इशू है वो है लो स्टार्टिंग सैलरीज। देखें, जब सैलरीज जो है वो बिगिनिंग में बहुत कम होती है ना, तो इस वजह से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बड़े पैशन के साथ मूव तो करते हैं इस फील्ड में, बट वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। वो लॉन्ग टर्म इसमें अपना फ्यूचर देखते नहीं है कि जी अगर हम यहाँ 10-20-30 साल भी लगे रहें तो शायद हम इसी पोजीशन पे रहेंगे, शायद हम प्रमोट ही ना होएं, ठीक है। मैक्सिमम हमारी सैलरी है चाहे 10-20 हज़ार बढ़ जाएगी, इतनी हो जाएगी, लेकिन इससे आगे क्या। इसमें तो आजकल की महंगाई के दौर में हम अपने बाल बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते, हम अपनी जिसे कहते हैं वो फैमिली को नहीं लेके चल सकते। तो मतलब ये कहीं ना कहीं जो लो बिगिनिंग सैलरी है ना, ये आई थिंक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी तरफ हमारी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो नए रिक्रूट्स आ रहे हैं, इंटर्नीज आ रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, जिन्हें अगर आपने उनको सैलरी कम देनी है तो आप कहीं ना कहीं साथ उनको कोई मोटिवेशन दें। तो आप किस तरह के कोई बोनस इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि जो बहुत अच्छी सेल्स करेगा उसको बोनस मिलेगा, जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेगा उसको बोनस मिलेगा, ठीक है। अगर आप 6 मंथ्स में पीरियड में अगर आपका जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फ्लॉलेस आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपकी जो है वो इतनी इंक्रीमेंट लग जाएगी, या हर जो साल आप मतलब कहते हैं हमारे इदारे के साथ जुड़े रहेंगे, हर ईयर के बाद जो है वो आपकी इतनी जो है वो सैलरी जो है वो उसमें राइज हो जाएगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपको जो पर्क्स है ना वो देने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये जो लो बिगिनिंग सैलरीज है ना, क्योंकि हम आई एम इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज और मैं डायरेक्ट हमारा स्टूडेंट से रब्ता होता है, वो बच्चे जो इंटर्नशिप कर आते हैं या फील्ड से जो है वो होकर वापस आते हैं। तो ये दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर टिकना चाहते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं ना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नज़र नहीं आते इस फील्ड में, ठीक है। वो कहते हैं कि जी जितना डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या जो प्रोफेसर्स वो कमा रहे हैं, उसके मुकाबले में हॉस्पिटैलिटी फील्ड जो है वो हमसे मेहनत तो बहुत ज़्यादा ले रही है। मतलब कहने की बात है 9 आवर्स 10 आवर्स आपने काम करना है रोज़ाना, ठीक है। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आपको हर टाइम जिसे कहते हैं ना खड़ा रहना पड़ता है, आपको इतना एक्टिव रहना पड़ता है, आपके पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता। तो फिर इतनी सर्विसेज के बदले, इतनी मेहनत के बदले अगर आपको रिवॉर्ड अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा, या जो लोग काम करें वो ये समझेंगे कि हमें रिवॉर्ड नहीं इसके हिसाब से मिल रहा, तो दे विल गेट डिमोटिवेटेड, ठीक है। दे विल लूज ट्रैक, दे विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, वो दूसरी कैरियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना बहुत बड़ा ड्रॉप है। तो व्यूअर्स, यही थी आज की वीडियो। मैंने आपके सामने दोनों साइड्स रखी हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रोज भी बता दिए हैं और इस कैरियर के कॉन्स भी आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। अब ये फैसला आप पे है। अल्टीमेटली दोबारा मैं वही बात डेनिस पेटी वाली आपके सामने दोहराऊंगा कि इफ़ यू चूज़ अ कैरियर यू लव, यू विल नेवर हैव टू गो टू वर्क। तो अगर तो आपका पैशन है हॉस्पिटैलिटी, तो फिर आप जैसे कहते हैं ना दिल लगा के इस फील्ड में एंटर हों, मेहनत करें, और मेहनत से आपके सामने रे क्रॉ की
स्टोरी है और बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं। तो आप भी अल्टीमेटली जो है वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है वो इंशाल्लाह यू विल फॉर श्योर गो गेट अ बिग मैनेजरियल स्पॉट। और ठीक है, बहुत ही आप रेस्टोरेंट के शेफ़ के तौर पर स्टार्ट करते हैं तो कल को रेस्टोरेंट के ओनर बन सकते हैं, आप कैशियर स्टार्ट करते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं। तो मतलब इंडस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है इस तरह की सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, तो आप जो बड़े बड़े रेस्टोरेंटियर्स हैं, होटलियर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, आप उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें। ठीक है, उनके ऊपर जो बायोग्राफीज लिखी जा रही हैं वो पढ़ें, आप उनके इंटरव्यूज सुनें। ठीक है, आपको समझ लगेगी कि उन्होंने किस तरह राइज की, किस तरह उन्होंने मेहनत से, जैसे कहते हैं ना, अपनी जगह पक्की की एंड दे ग्रेजुअली वेंट टू द वेरी टॉप। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें so that you don't miss any video which is being uploaded on this channel. As always, आपका feedback it is very vital to me. ठीक है, so it helps me grow and it gives me information as to what type of content you like and which sort of information should I come up with which can enlighten you with new knowledge. तो comment section में लाजमी बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। Stay safe, stay happy, stay blessed. अल्लाह हाफिज़।